बिहार में राजपत्रित शिक्षक संघ ने जताया विरोध। बता दें कि पिछले 2 साल से पूरे विश्व में कोरोना वायरस फैली हुई है, जिसको लेकर लाखों लोगों की जानें चली गई है। मानव के जनजीवन पर भी और रोजी रोजगार पर भी खूब प्रभाव पड़ा और यह सारा प्रभाव से आम जिंदगी बेहद प्रभावित हुई है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। लेकिन इस कड़ी में सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। जी हाँ, बिहार के सुशासन बाबू ने एक तुगलकी फरमान यह जारी किया है कि शिक्षकों को बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए शराब कौन बेच रहा है, कौन पी रहा है, इसकी भी सूचना देनी होगी। अब शिक्षक कह रहे हैं कि हम शिक्षक हैं, ज्ञान बांटने वाले, हमारा काम पढ़ाना है, पढ़ना है, ना कि शराब ढूंढना। यह काम प्रशासन का है और उसे शिक्षकों के द्वारा करवाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तुगलकी फरमान बिहार सरकार के द्वारा यह जो आदेश जारी किया गया है, इसको वापस ले और शिक्षकों के हित में और शिक्षा के हित में पूरी तरह से शिक्षकों को हर तरीके के गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त किया जाए, जिससे बिहार में करोड़ों बच्चे जो पढ़ रहे हैं बिहार के सरकारी विद्यालयों में उनके बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके और शिक्षा अधिकार अधिनियम की रक्षा की जा सके। मनोज कुमार, जिला सचिव, बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ, आज इस प्रति को जलाकर भर्त्सना भी करती है कि आने वाले इस तरह के कई जितने भी आदेश होगा उसका विरोध करेगी और शिक्षा और शिक्षक हित में हमेशा काम करेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग बिहार के सारे मीडिया को एक प्रेस विज्ञप्ति डालकर सरकार को अवगत भी कराना चाहते हैं कि आने वाले समय में इस तरह का काला कानून या काला आदेश ना जारी करे, नहीं तो शिक्षक आंदोलनरत होगी और बिहार के शिक्षकों के हित में और शिक्षा के हित में सदैव तत्पर रहेगी। आगे इस तरह का फरमान को वापस लिया जाए। आगे अन्य कोई भी अगर इस तरह का पत्र जारी किया जाता है तो इसका विरोध किया जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्रांक 13/3/22/2021 101 के तहत शिक्षकों के लिए जो आदेश निर्देश जारी किया गया है वो कतिपय शिक्षा और शिक्षा हित में नहीं है। जहां एक ओर सरकार शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती है, वहीं शिक्षकों को ऐसे गैर शैक्षणिक काम में लगाना चाहती है जिसमें शिक्षकों की जान माल की सुरक्षा और उनके सम्मान पर ठेस पहुंचेगा। बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग द्वारा लगातार शराबबंदी की घोषणा की गई है और उस पर बिहार सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन शिक्षकों को इस कार्य में लगाना क्या उचित है? यह गंभीर सवाल उठता है। जो शिक्षक लगातार बच्चों को शिक्षा देने के लिए और बच्चों में नैतिक मूल्यों का उद्बोधन और बीजारोपण करते हैं, वो फिर शराब माफियाओं को कैसे पकड़ेंगे? और शराब माफियाओं को जब वो पकड़ने के लिए इनका मद्य निषेध विभाग और पुलिस महकमा पर्याप्त साधन में है, तो क्या मद्य निषेध विभाग और पुलिस पूरी इनकी पुलिस तंत्र फेल हो चुकी है? यह पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये बिहार के बच्चों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ और मजाक है। जहां शिक्षक पहले ही से कई तरह के गैर शैक्षणिक काम में लगे हुए हैं, वहां एक और गैर शैक्षणिक काम जिसमें शिक्षकों की जान माल की सुरक्षा का अभाव देखा जा रहा है, वहां यह इस तरह का पत्र जारी किए जाना पूरी तरह से शिक्षा और शिक्षक विरोधी है। इसका बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला पटना विरोध भर्त्सना करती है और निंदा करती है। अभी बिहार राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला कमेटी के बैठक में यह प्रस्ताव लिया गया है कि अगर यह चिट्ठी या पत्र वापस नहीं लिया गया और इसके अलावा शिक्षक जो कई तरह के गैर शैक्षणिक कामों से जूझ रहे हैं, जिससे बिहार के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव हो रहा है, इन सबों के लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत होगी, जिससे बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद। आपको बता दें कि यह जायज भी है। शासन और प्रशासन के नाक के तले शराब कहां और कैसे बिकती है, यह तमाम तंत्र जानता है। भले ही इसके लिए कोई पुख्ता सबूत के साथ न कहे, लेकिन अंदरूनी कहानी तो यही है कि सबको सब कुछ पता है, फिर भी खामोशी है। और अब ये काम शिक्षकों को कंधे पर लादना यानी उनके कंधे पर बंदूक चलाने जैसी है। शिक्षक भला अपनी जान सांसत में क्यों डाले?
आपराधिक प्रवृत्ति और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ शिक्षक क्यों आए, शासन और प्रशासन किस लिए? तो इसलिए शिक्षकों ने इसका विरोध कर दिया है। बता दें, बिहार राज्य अराजपत्रित शिक्षक संघ ने बिहार सरकार के दिए ज्ञापन के आदेश को प्रतियां जलाकर विरोध कर दिया है और कह दिया है कि ना बाबा ना। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें, पटना। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।